वेलकम बैक टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ अवर 2 व्हील्स 1 माइक सीरीज। इस एपिसोड का टॉपिक हमने लिया है हाउ टू प्लान लॉन्ग राइड्स और नॉन स्टॉप राइड्स। सो चलो शुरू करते हैं। द ट्रूथ अबाउट दिस इज कि जितने ज्यादा आप रोड पे हो उतने ही ज्यादा चांसेस आपके एक्सीडेंट के बढ़ते जाएंगे। ऑल्सो आप उसमें ऐड कर दो फटीग, टायर्डनेस, तो ये चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट ऑफ कोर्स इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। So why it differs from person to person is उसके कुछ reasons हैं. Let's talk about those reasons. The first thing is कि how flexible are you physically? It's very important कि आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो on a regular basis, उस समय नहीं जब आपकी बॉडी खुद मांग रही है अपनी तरफ से, जो हमने देखा होगा राइड पे करते हुए लोगों को स्ट्रेच करते रहते हैं। तो चलिए फिर हम निकल लिए हैं अपने आखिरी स्ट्रेच के लिए। हम आ गए हैं मुरथल में। सो इस चीज को करने के लिए आपको क्या करना है, मेक श्योर आप आज ये वीडियो देख रहे हो ना, आज से यू कैन स्टार्ट। जस्ट मेक श्योर यू स्ट्रेच 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए एवरी डे, सम बेसिक एक्सरसाइजेस इफ यू कैन डू। इससे क्या होगा ना, व्हेन यू आर राइडिंग and your body wants to be stretched, आप उसको और ज्यादा स्ट्रेच कर पाओगे। You will be able to feel more comfortable in very short time. That will help you ride more. The second thing is you just need to make sure that आपने ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड किया है सेटल पे before deciding to go for a long ride, or you will end up like me in the middle of nowhere, आधी रात में thinking कि ये मेरा rear टायर क्यों स्लिप कर रहा है। That was just me. That's why these advices will be very helpful to you because I have suffered इनमें बहुत सारी चीजों से। Because when I went for my first Spiti Ladakh trip, I just went and did 10,000 kilometers and I learned it the hard way. So उन सारी चीजों को नोट करते हुए ही मैंने ये लिस्ट बनाई है। The third point, and which will be one of the most important point, is that अकेले क्यों जा रहे हो? Take your friend with you. If it's possible. I know, मैं खुद अकेले राइड करता हूँ because मेरे दोस्त अवेलेबल नहीं हो पाते। But if you can, it's always better to have a buddy with you. हो सकता है कि वो आपकी हेल्प ना कर पाए जो भी प्रॉब्लम आई है उसके लिए, but at least if a person is there ना, आप साइकोलॉजिकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करते हो। और क्या हो जाता है ना, कोई भी प्रॉब्लम आई आपकी बाइक में राइड करते समय और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई and you are now on the other side of it. और जब आप इस साइड से इस चीज को देखोगे ना, जब आप प्रॉब्लम में थे, मोस्टली आप यही महसूस करोगे, यार मैं कुछ ज्यादा ही पैनिक कर गया, अगर मैं नहीं करता तो चीजें उतनी खराब नहीं होती। मेजरली यही होता है। एंड इफ यू हैव अ बडी यू विल बी काम, यू विल बी लाइक ठीक है देख लेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक योर बडी विद यू, डोंट गो अलोन। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स कि हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है ऑन नॉन स्टॉप राइड्स। The first and the most important point is route map. आप किसी भी लोकेशन पे जा रहे हो, कोई भी आपने स्ट्रेच लिया, लेट्स से आपने लिया है पुणे से दिल्ली नॉन स्टॉप। वो मेरी पहली राइड थी नॉन स्टॉप की, विच आई कंप्लीटेड आई थिंक 1500 किलोमीटर्स इन 32 आवर्स। उस नॉन स्टॉप राइड में आई मेड श्योर कि मेरा रूट कौन सा है, बिकॉज आप जब भी मैप खोलोगे ना, वो आपको 2-3 रास्ते दिखाएगा। तो एक तो शॉर्टेस्ट होगा और एक लंबा रास्ता होगा। हम क्या करते हैं, वी जस्ट गो थ्रू द शॉर्टेस्ट रूट। और ये मुझे बाद में पता चला बिकॉज वो मुझे संगमनेर करके एक जगह से ले गया था। वो 30 किलोमीटर का स्ट्रेच था 10 मिनट बचाने के लिए, और इट वॉज वेरी टायरिंग, स्पेशली इफ इट्स अ लॉन्ग राइड। जस्ट मेक श्योर आपका जो भी ऑल्टरनेट रूट है वो क्यों दिखा रहा है, सर्च इट ऑनलाइन। अगर कोई गया है तो उससे बात करो। ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और जो भी मैं ये सब आपको आगे बताने वाला हूँ, ये हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज जब आप राइड कर रहे हो ना, तब आपके दिमाग में ये सब नहीं चलना चाहिए। यू नीड टू कंजर्व योर एनर्जी सो दैट आप बस राइडिंग पे फोकस करो, बाकी सारी चीजें आपने पहले से ही कर रखी हैं।
सो जस्ट मेक श्योर कि आपका रूट मैप आपके सामने है, आप उसको देख चुके हो। मेक श्योर आप 2-3 बार देखो। किसी जगह पे अगर स्पेसिफिकली रेड पॉइंट ज्यादा आ रहा है मैप में ट्रैफिक का, चेक इट आउट व्हाई इट्स देयर। ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। नाउ लेट्स गो टू पॉइंट 2। जब आप राइड पे हो, आपको कितने ब्रेक्स लेने हैं मैं कोई नहीं होता बताने वाला। इट्स यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ, बट मेक श्योर कि आप 3 या 4 ब्रेक लो, बड़े ब्रेक्स। बीच में अगर आप 1-2 छोटे छोटे ब्रेक्स ले रहे हो इट्स ओके, बट मेक श्योर आप 3-4 बड़े ब्रेक्स ले रहे हो जहां पे आप डिसाइड कर लोगे लोकेशन। अगर मुझे पुणे से दिल्ली जाना है तो बीच में उज्जैन पड़ेगा, मैं वहां पे एक बड़ा ब्रेक लूंगा। बीच में भोपाल पड़ेगा, मैं शायद वहां भी रुकूंगा या ग्वालियर में रुकूंगा। आप अपने रूट के हिसाब से देखो, बिकॉज क्या हो जाता है ना कि आप टायर्ड होते हो और आपको कई बार ना समझ में नहीं आएगा। जब आप राइड कर लोगे 400, 500, 600 किलोमीटर्स, तो ना आपका डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा हल्का हो जाता है। इट्स बेटर यू प्री डिसाइड दीज ब्रेक्स सो दैट आप जैसे ही वहां पहुंचो, इवन इफ यू आर फीलिंग रिफ्रेश्ड, आप स्टिल जस्ट रुको वहां पे, चाय पियो, थोड़ा रिलैक्स करो। बिकॉज लोग होंगे ऐसी जगहों पे जो आपने चूज करी होगी, तो आप जब थोड़ा बात करते हो, थोड़ा इधर उधर देखते हो। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब आप खड़े हो गए, लोग आपसे आके बात करते हैं, बिकॉज लोकल लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं राइडर्स से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, तो वो आपको रास्ते के बारे में और ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। अब इसी में मैं एक और चीज ऐड ऑन कर देता हूँ। अगर आप 400+ किलोमीटर्स की राइड कर रहे हो, मेक श्योर कि आपके पास आपकी चेन ल्यूब है और आप एक लोकेशन प्री डिसाइड कर लो मैप में कि इस जगह पे मैं अपनी चेन को ल्यूब करूंगा, सो दैट यू डोंट हैव टू थिंक अगेन कि मैं कब करूं, अभी करूं कि 100 किलोमीटर बाद करूं। आप एक जगह डिसाइड कर लो। मे बी वो 350 किलोमीटर पे ही आ रही है, इट्स फाइन। 450 पे भी है, इट्स फाइन। बट आपने डिसाइड कर लिया, अब आप उसके बारे में नहीं सोचो। आप वहां पहुंचे, आपने चेन ल्यूब निकाला, ल्यूब किया, चाय पी, लेट्स गो आगे टू पॉइंट नंबर 3। द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंड अ स्पीड दैट यू आर कंफर्टेबल विद। क्योंकि कैसा है ना, आप राइड कर रहे हो, आप ऑफ कोर्स हाईवे पे भी मिलोगे, कुछ ऐसे पॉइंट भी होंगे जहां पे आप अपनी बाइक को थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे, बट मेजरली मेक श्योर दैट आपकी जो कंफर्टेबल स्पीड है, लेट्स से 100 किलोमीटर्स पर आवर है, आप उसी पे ज्यादा चलाओ। बिकॉज लेट्स से अगर आप 125, 130 पे चला रहे हो, तो क्या होगा, योर बॉडी विल नॉट फील कंफर्टेबल एट दैट स्पीड और you will end up losing a lot of energy. The whole non-stop riding, long rides comes back to conservation of energy. तो आपको मेक श्योर करने की जरूरत है कि जो भी आपकी कंफर्टेबल राइडिंग स्पीड है, it's 100, it's 80, it's 110, आप उस स्पीड में आराम से चला सकते हो। आप फटीग नहीं फील करते हो। अगर आप 120 पे चलाओगे, then your whole body will be active और you will feel tired बहुत ज्यादा जल्दी as compared to your normal speed. ऑल्सो सेम चीज पे शूमी भाई फ्रॉम मोटरिंग, इफ यू नो, उनका एक वीडियो है, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, आप ये देख सकते हो। उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है बात करते हुए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। इफ यू आर राइडिंग नॉन स्टॉप और लॉन्ग राइड्स, इसका मतलब है कि यू विल बी कवरिंग लॉन्ग स्ट्रेचेस एंड विच इम्प्लीकेट्स कि आप पूरी दोपहर राइड कर रहे होगे, ऑल आफ्टरनून। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि लंच आप क्या कर रहे हो। डोंट बी लाइक मी कि कढ़ाई पनीर और 4 तंदूरी बटर रोटी दे दो भैया। ईट लाइट, बिकॉज आपका राइडिंग एक्सपीरियंस डिफाइन होगा कि आपने क्या ब्रेकफास्ट किया है, आपने क्या लंच किया है। इफ यू फील लेथार्जिक, दैट मीन्स कि तुमने ज्यादा खाया है। सो जस्ट मेक श्योर यू ईट लाइट, थोड़ा कम खा लो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये एक हम सबकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आई नो, बट दिस इज जस्ट माई सजेशन। इफ यू कैन, रास्ते में ड्रिंक ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी आपको बहुत ज्यादा एक्टिव कर देती है टू बी ऑन द रोड। चाय से उतना नहीं हो पाता है। ऑल्सो चाय के साथ यू एंड अप गेटिंग शुगर एंड ऑल दोस स्टफ, यू डोंट नीड इट। आपको क्या क्या लेके चलना है वो मैं आगे बताऊंगा, बट फॉर हियर जस्ट मेक श्योर अगर आप कर सकते हो तो ड्रिंक ब्लैक कॉफी। 1-2 बार आप पियोगे ना, इट विल हेल्प। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है व्हेन यू विल बी राइडिंग नॉन स्टॉप फुल डे। शाम होगी, सनसेट हो रहा होगा, आप हाईवे पे हो गए आई एम गेसिंग, और हाईवे से सनसेट्स पता चल जाता है कि हो रहा है, किस तरफ हो रहा है, कलर्स विल बी चेंजिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप रुक जाओ व्हेन सनसेट इज हैपनिंग। वो एक समय होता है ना जब वो जा ही रहा होता है नीचे, आप बाइक साइड से लगाओ, अपने गियर्स उतारो एंड जस्ट बी विद द सनसेट 5 मिनट के लिए। यू वोंट बिलीव वो इतना ज्यादा रिफ्रेशिंग होता है ना। यू डोंट नीड टू पुट एनीथिंग इन योर बॉडी,
it's just refreshing by itself because it's natural. तो जस्ट स्पेंड 5-10 मिनट विद द सनसेट और फिर वापस जब आप सेटल पर बैठोगे ना तो आप और लंबा राइड कर पाओगे। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को एनहांस करेंगे और आपको लॉन्गर स्ट्रेच के लिए राइड करने में हेल्प करेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। मेरी आवाज चली गई है थोड़ी सी बिकॉज कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट था ना मुंबई में, सो मैं चिल्ला रहा था और इसके बारे में आपको और जानकारी मिलेगी कल वाले व्लॉग में। तो ये नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, ये आपके पैसे भी बचाएगा। द पॉइंट इज कि डोंट बुक योर होटल। वो जो डेस्टिनेशन के लिए आप होटल बुक करके रखते हैं ना पहले से, वो मत करो। एक बार जब आप वहाँ पहुँचने वाले हो ना, 200-300 किलोमीटर पहले हो आप उस जगह से, तब आप होटल बुक करो। दिस विल एक्ट एज ए गुड डिस्ट्रैक्शन बिकॉज अगर आप एक ब्रेक लेते हो ना जहाँ पे आप चाय पी रहे हो, आप फिर भी फुली डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे राइडिंग से। But if you're booking an hotel, you will be putting your mind into it. So this is just a small distraction unless you are in Wagamon on a Saturday and you end up spending the night with a strange family. That's just me. Moving on to the next point. अगर आप थक गए हो, if you're tired, you feel exhausted, आपको नींद आ रही है, then there is no point of continuing this ride. You need to take a break. गाड़ी रोको. Your ride is done. अब आपको फिर भी स्ट्रेच करना है कि नहीं मुझे तो जाना ही है, तो एक तरीका है टेक अ ब्रेक। एक होटल ले लो रास्ते में 1-2 घंटे के लिए और सो जाओ। अगर 1 घंटे आपने नैप ले ली ना, 1 घंटा भी इट्स अ लॉट, अगर आपने आधा घंटे भी नैप ले ली ना, तो आप इतने रिफ्रेश हो जाओगे दैट यू विल बी एबल टू कवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। हर कोई जब नॉन स्टॉप करता है, या आप मेरी ये वाली राइड देखना, ऋषिकेश टू पुणे नॉन स्टॉप, इसमें आई डिड नॉट टेक अ होटल। मैं तो एक पेट्रोल पंप पे ही सो गया था, बट आप एक होटल ले लो, आपको मेरी तरह एडवेंचरस होने की इतनी आवश्यकता नहीं है। मस्त जाओ, होटल में रुको, 1 घंटा नींद लो और वापस बैक ऑन द रोड। बट दिस इज नॉट सजेस्टेड। अगर आप थक गए हो तो प्लीज गो टू स्लीप, बिकॉज वन शुड नो कि कहाँ पे आई नीड टू पुश माई सेल्फ और कहाँ पे आई शुड नॉट, बिकॉज बेवकूफ़ी और बहादुरी में ना एक बहुत थिन लाइन है। वो लाइन कब क्रॉस हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। यू नीड टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ दिस। सो ये सारे पॉइंट्स थे जो मुझे कवर करने थे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू शुड कैरी विद यू ऑन अ लॉन्ग राइड। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज स्मॉल ईटेबल्स। स्मॉल ईटेबल्स में चॉकलेट्स आर इम्पॉर्टेंट, ऑल्सो ऑरेंज कैंडीज। अगर आप ऑरेंज फ्लेवर झेल सकते हो, आपको अच्छा लगता है, देन यू शुड बाय ऑरेंज कैंडीज, बिकॉज वो जब जाती है ना मुंह में, इट हैज़ दैट इफेक्ट कि वो आपकी आंखें खोल देती है। इट वर्क्स फॉर मी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं नहीं जानता ये जनरली वर्क करता है कि नहीं, ये मेरे लिए वर्क करता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल्सो जस्ट मेक श्योर आप जो भी चॉकलेट ले रहे हो, जो भी टॉफी ले रहे हो, थोड़ी ज्यादा लो, बिकॉज रास्ते में आपको बच्चे मिलेंगे, कोई भी मिलता है, कोई भी आपकी हेल्प करता है, जस्ट गिव इट टू देम, इट विल ब्रिंग अ लिटिल स्माइल ऑन देयर फेस। आपका क्या जाता है, इट विल मेक देयर डे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैरी अ टायर इन्फ्लेटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 300, 400, 500 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहे हो तो यू मेक श्योर कि आपके पास एक टायर इन्फ्लेटर है। आप एयर प्रेशर खुद चेक करो, कृपा करो, और दुकानों पे जाके मत करवाना, बिकॉज मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है, बहुत बार हुआ है भाई। आई टेल यू व्हाट, कि वो हवा डालते हैं, उनका वो जो गॉज होता है ना, वो उसकी रीडिंग मोस्टली गलत ही होती है। आप 35 बोलोगे, वो 40, 45, 50 तक डाली है मेरी बाइक। And you will end up stranded like me, thinking क्या गलती हो गई मेरी बाइक में, ये वॉबल क्यों कर रही है, ये ऐसा क्यों लग रहा है मेरी बाइक जैसे हवा में उड़ रही हो। क्योंकि हवा भरेगी ही, निकलेगी तो नहीं, क्योंकि निकलेगी तो आपको पता चल जाएगा। Which brings us to the next point, please carry your puncture repair kit with you. Listen to this carefully. लेके चलना है, खुद नहीं करना है। आपके पास है एक अच्छी हाई क्वालिटी पंचर रिपेयर किट, लेके चलो अपने साथ, सो दैट अगर कभी भी आपका ऐसा हो रहा है और आपको पता चल जाए हवा निकल रही है, तो टायर इन्फ्लेटर से हवा भरो जितनी ज्यादा भर सकते हो और लेके पंचर वाली दुकान पे खड़ी कर दो, उससे सही करवाना पंचर। अदरवाइज यू विल एंड अप लाइक मी इन लद्दाख आस्किंग फॉर एन आर्मी पर्सनल टू हेल्प यू एंड यू विल एंड अप यूजिंग योर टायर। बट दैट्स जस्ट मी। तो मेक श्योर कि आप अपना पंचर खुद ठीक मत करो, किसी और से भी नहीं करवाओ, सिर्फ पंचर रिपेयर वाले बंदे से ही करवाओ। द नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट एड किट।
ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर कोई बात करता है, बट लेके बहुत कम लोग चलते हैं। इनिशियली मैं भी अपने साथ राइड को लेके नहीं जाता था, बट जब एक बार हो गया ना मेरे साथ और मैं लोगों से मांगता फिर रहा था, भैया मुझे एक पैरासिटामोल दे दो, बिकॉज मैं एक ऐसी जगह पे था जहाँ कुछ था नहीं। और यू वुडंट बिलीव, जिसने मुझे दी ना उसके पास भी एक थी, उसने आधी मुझे दी, आधी उसने खुद खाई क्योंकि खुद उसको फीवर हो रखा। सो प्लीज डोंट डू दिस, क्रिएट अ फर्स्ट एड किट फॉर योरसेल्फ, और आपको जो जो दवाइयाँ लगती है उसमें रखो, क्योंकि आपने एक बार बना ली ना तो 2-3 साल के लिए वो चलेगी। वो पैक वैसा ही एक कोने में रख दो, जब भी जाना है उसको उठाया डाल लिया, एक बार एक्सपायरी चेक करी डाल लिया। ये चीज आपको मेक श्योर करनी है कि आपके पास हो, वरना पैरासिटामोल मांगते फिरोगे मेरी तरह रोड पे। ऑल्सो एक एक्स्ट्रा टिप मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप दोपहर में राइड करोगे, इंडिया में गर्मी होती है, यू माइट फील लाइक रिमूविंग योर राइडिंग जैकेट। प्लीज प्लीज डोंट डू इट। आप लॉन्ग राइड पे हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने अभी पहले भी आपसे कहा था, जितनी देर आप रोड पे हो उतना ज्यादा रिस्की हो जाता है। सो मेक श्योर यू डोंट रिमूव योर राइडिंग जैकेट। कितनी भी गर्मी लग रही हो, पसीने में बैठो, बट डोंट रिमूव योर राइडिंग जैकेट। ये देखो स्पैम कॉल आ रहा है मुझे। Alright, let's move to the next segment, which is things that you should not carry on a long ride. So the first point is don't carry anything on your back. कोई भी बैकपैक कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी अगर लेना भी है, मेक श्योर आप पीछे वाली सीट पर उसको बांधो। अपने ऊपर कुछ भी कैरी मत करो। इवन पॉकेट्स में भी, स्पेशली राइडिंग जैकेट की पॉकेट में कुछ भी मत रखो। मैं तो सजेस्ट करूंगा जीन्स में भी कुछ भी मत रखो। फोन वोन जो भी रखना है, फाइंड अ टैंक बैग, उसमें डाल दो। अपनी बॉडी को पूरा खाली रखो। ये आपको हेल्प करेगा लॉन्ग राइड्स में, बिकॉज आपको अननेसेसरी का वेट नहीं होगा, आपकी बॉडी उतनी ज्यादा रिलैक्स रहेगी। द नेक्स्ट थिंग इज डोंट वेयर एनीथिंग फ्रेश। अगर आप कोई नए कपड़े लेके आए हो, कोई नई राइडिंग जैकेट लेके आए हो, दिस इज नॉट द डे टू वेयर इट। अगर आपको वो पहनना ही है, आप एटलीस्ट 2-3 दिन पहले उसको पहन के थोड़ा राइड कर लो। ऐसा नहीं कि मैं शॉप से लेके आऊं आज ही अपने शरीर पर डालूंगा, नहीं करना है, बिकॉज आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है क्लोथ्स के। अगर आप नए कपड़े डालोगे, थोड़ा सा स्ट्रेंज फील होता है बॉडी में। अगेन ये मेरे साथ होता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आई डोंट नो भाई आपके साथ क्या होता है। यू प्लीज डिसाइड फॉर योरसेल्फ। आई विल सजेस्ट कि आप मत करो, बिकॉज हर किसी के साथ ही ये होगा। आप कोई नई चीज डालोगे, योर बॉडी विल फील अ लिटिल स्ट्रेंज इनिशियली। ओके, लेट्स गो। ऑल्सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू डोंट हैव टू डू इज डोंट वरी थिंकिंग कि यार मेरी बाइक तो 150 सीसी है। मैं तो जो व्लॉगर्स को देखता हूँ वो तो 500 सीसी 1000 सीसी चलाते हैं। हाउ विल आई डू इट? इट डजंट मैटर। अभी मैं NX 500 चला रहा हूँ, इससे पहले मैं पल्सर 180 चलाता था और उससे मैंने पूरा इंडिया घूमा है। आई कवर्ड 75-80,000 किलोमीटर ऑन दैट बाइक। कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जस्ट मेक श्योर आप अपनी बाइक की सर्विस टाइम पे करा रहे हो, उसके अगर कोई पार्ट्स चेंज कराने हैं तो वो टाइम पे करा रहे हो। एंड द लिस्ट गोज ऑन। मतलब मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता सकता हूँ कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, बट नथिंग बीट्स योर ओन एक्सपीरियंस। आप खुद को सीधे 1000 किलोमीटर्स पे नहीं लेके जाओ। आप पहले 200 किलोमीटर्स जाओ, वापस आ जाओ, 400 किलोमीटर्स जाओ, वापस आ जाओ। धीमे धीमे खुद को बढ़ाओ, क्योंकि फिर आपको पता चलेगा कि आपकी लिमिट क्या है और आपको क्या क्या चीजें लग रही हैं, आपको किन किन चीजों की जरूरत है, और आप वो चीजें कैरी करो। ऑल्सो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूंगा यहाँ पे, जो हेल्प करेगी आपको पैकिंग में इन फ्यूचर। आप लद्दाख ट्रिप गए, होके वापस आ गए, जब आप वापस आए हो और अपना बैग अनपैक कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप सारी चीजें निकालो और देखो इनमें से क्या क्या था जो मैंने यूज बिल्कुल भी नहीं किया, या कोई चीज जो मैंने सिर्फ 1-2 बार यूज करी, उसको निकाल के अलग रख दो और उसको अपनी लिस्ट से काट दो। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है ना, मैं भी करता हूं हर बार, एंड आई एम स्टिल सरप्राइज्ड कि कुछ ना कुछ चीज होती है मेरे पास हमेशा जो मैंने यूज ही नहीं करी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि प्रिकॉशन के लिए मैं क्या क्या लेके गया था, नो। कुछ कपड़े एक्स्ट्रा मैं हर बार सोच के ले गया था, मुझे इतने लगेंगे, मुझे उतने लगे ही नहीं। मैं जीन्सेस लेके गया था एक्स्ट्रा। इनिशियली मैं एक बार शूज भी ले गया था एक्स्ट्रा, क्योंकि मोस्टली क्या आप राइडिंग जीन्स, राइडिंग जैकेट, राइडिंग शूज ही पहने रहते हैं। तो मेक श्योर आप ये एक्सरसाइज करो और आप देखोगे स्लोली आप जैसे जैसे लाइट्स करते जाओगे ना, आपका लगेज कम होता जाएगा। सो राइडिंग के लिए मुझे जो पॉइंट्स बताने थे वो ये सारे थे। बस मुझे एक और बात कहनी है आपसे, वंस यू आर डन राइडिंग फॉर दैट डे, जस्ट सिट एंड सेलिब्रेट दैट डे कि मैंने आज इतना राइड किया। आप डेस्टिनेशन में पहुंच गए, वेरी गुड, सेलिब्रेटेड। आप नहीं पहुंच पाए किसी वजह से, स्टिल सेलिब्रेट, इट्स स्टिल वेरी गुड, बिकॉज
आपके पास एक बेड है रात में सोने के लिए, आपकी बाइक प्रॉपर्ली पार्क्ड है, एंड यू, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यू आर सेफ। तो इस चीज को रुक के थोड़ा सेलिब्रेट करो। वी नीड टू डू दिस एवरी डे सो दैट हमें पता चले कि यस वी हैव अचीव्ड समथिंग। दुनिया ने 1 लाख किलोमीटर कर ली हो, डजंट मैटर। मैं आज 300 किलोमीटर की राइड करके आया हूँ नॉन स्टॉप, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज तो मैं सेलिब्रेट करूंगा। इस एटीट्यूड हम सबको होने की जरूरत है ताकि हम हर दिन थोड़ा खुशी से कर सकें। अदरवाइज मुझे लद्दाख जाना है, मैं पुणे से निकला, मैं दिल्ली पहुंच गया, मैं सोच नहीं रहा हूँ दिल्ली के बारे में, मैं तो लद्दाख ही सोच रहा हूँ भाई, जो भी मस्ती करूंगा वहीं पहुंच के करूंगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ कवर करना चाहता था। तुम दिल्ली में हो, दिल्ली की लोकल मार्केट में चले जाओ यार, जलेबी खा के आओ, पानी पूरी खा के आओ, थोड़ा सा रिलैक्स। इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑल्सो बिकॉज यू ऑल्सो नीड टू बी हैप्पी अबाउट कि आई हैव रीच्ड माई स्टे, मेरे साथ कोई एडवेंचर नहीं हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लाइन आई सेड, मेरे साथ कोई एडवेंचर नहीं हुआ है, मैंने कोई एडवेंचर नहीं किया, दैट्स डिफरेंट। मैं पुणे से दिल्ली जा रहा हूँ, ये मेरा एडवेंचर है। रोड ने या मेरी बाइक ने मेरे साथ एडवेंचर नहीं कर दिया, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। आज मेरे साथ वो नहीं हुआ, आज मैं इस रूम पे बैठा हूँ, लेट मी सेलिब्रेट इट। आपका जो भी तरीका है सेलिब्रेट करने का यार, बट मेक श्योर यू सेलिब्रेट इट एवरी डे, नॉट व्हेन यू रीच लद्दाख। इट्स ऑल्सो हर रात जो आप बिता रहे हो वहां लद्दाख पहुंचने के लिए, बिकॉज आप उससे थोड़ा और ज्यादा फुलफिल्ड फील करोगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सारे पॉइंट थे जो मुझे कवर करने थे आपकी लॉन्ग राइड को आसान बनाने के लिए। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालो, वी विल टेक देम इन द नेक्स्ट वीक। हर थर्सडे को हम ये एपिसोड शूट करते हैं एंड फ्राइडे को ये अपलोड होता है। सो पिछले वीडियो में हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमसे क्वेश्चंस पूछे थे, सो लेट्स टेक देम वन बाय वन। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है रामेंद्र सिंह ने, एंड व्हाट ही इज आस्किंग इज please share some important points how to edit motovlog and from where to start and where to stop a motovlog. So editing के लिए रामेंद्र जी I use DaVinci Pro. It's free. आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, इवन उसके अपडेट्स भी फ्री हैं। अभी तक मैं पिछले 1 साल से एडिट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट DaVinci पे। मुझे कोई भी ऐसा फीचर नहीं लगा कि यार ये नहीं है, ये शायद प्रो वर्जन में होगा। सब कुछ जो भी एक मोटो व्लॉगिंग के लिए एडिट करने के लिए चाहिए वो उस ऐप में है और वो फ्री में अवेलेबल है। आप अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करो और आप उसको एडिट करके देखो। जस्ट बेसिक आप YouTube से सर्च करो हाउ टू एडिट अ वीडियो, हाउ टू कट अ क्लिप। ऑल्सो अगर आप चाहो तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू डू बेसिक एडिटिंग ऑन DaVinci, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो आपने पूछा है हाउ टू स्टार्ट अ व्लॉग एंड हाउ टू एंड अ व्लॉग। सो स्टार्टिंग के लिए डोंट डू एनीथिंग ड्रामेटिक, जस्ट डू व्हाट यू आर डूइंग। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? आपकी पार्किंग से। आप वहां से शुरू करो, सेइंग दिस इज माई बाइक, दिस इज मी, मैं आज जा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाने में इतना टाइम लगता है, ये रोड है, या मेरे साथ मेरे दोस्त आ रहे हैं उनके पास ये बाइक है, हमने सोचा है हम थोड़ा स्टे लेंगे, जो भी है थोड़ा सा बेसिक ऐसे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो एंड देन यू स्टार्ट योर राइड। बाकी बातें आप राइड पे कर सकते हो। हाउ टू एंड योर व्लॉग, इट्स मोस्टली व्हेन यू रीच अ लोकेशन यू जस्ट टेल देम। अगर आपको लगता है वो लोकेशन जहां आप पहुंचोगे वहां पे लाइट्स नहीं होगी तो जस्ट उस लोकेशन से थोड़ी देर पहले आप रुको एंड देन यू टेल देम कि दिस इज वेयर वी एंड अवर ब्लॉग, हम यहाँ पहुंच गए हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये चीज आप कर सकते हो। सो ये क्वेश्चन था अमरिंदर जी का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम करण। My question for your next episode is how to start planning. अच्छा, this I have covered in this video only. Alright, thank you करण भाई। देखो यार तुम्हारे लिए मैंने पूरा एक एपिसोड ही बना दिया। The next one, Ashish Rajput has asked, could you throw some light on basic editing parts like software and music? सॉफ्टवेयर के लिए आई थिंक मैंने काफी कवर कर लिया है रामेंद्र जी के में। यू कैन यूज DaVinci Pro, इट्स फ्री। आप उसमें बेसिक एडिटिंग आराम से कर सकते हो। थोड़ा आपको उसके बारे में सीखना है, जस्ट सर्च ऑन YouTube हाउ टू डू बेसिक एडिटिंग ऑन DaVinci एंड दे विल टेल यू। वेरी इजी इट इज, बहुत आसान है। इट्स एज सिंपल एज कि एक पेपर को बीच में से काटना और दूसरे पेपर को उठा के उसमें फेविकॉल से जोड़ देना। ये ज्यादा कठिन है, वो एडिटिंग बहुत आसान है। उसमें ऐसे ही एक ब्लेड बना हुआ है, लिटरली जस्ट कट, मूव, ऐड, चिपक गया। ऑल्सो आपने म्यूजिक के बारे में पूछा है कि म्यूजिक कैसे ऐड करूं, तो आई विल सजेस्ट यू आप YouTube के ऑफिशियल जो फ्री म्यूजिक है ना वही डाउनलोड करो। इट्स मोर देन इनफ, वहां बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं। आप अब एक काम करना, आप अपने YouTube के स्टूडियो में जाओ, वहां पे आता है YouTube म्यूजिक, उसमें से आप सिलेक्ट कर लो। आप उसमें
जॉनरा अगर नहीं समझ में आता है, आप उसमें मूड पे सिलेक्ट करो। मूड में हैप्पी, इंस्पिरेशनल, सैड, एंथुजियास्टिक, बहुत सारी चीजें आप उसमें से चूज करो एंड देन आप अपना म्यूजिक डाउनलोड कर लो। बिकॉज क्या होगा ना, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कहती हैं हम फ्री म्यूजिक दे रहे हैं, एंड इफ यू यूज देम कॉपीराइट आ सकता है। इट्स वेरी इजी फॉर देम। दिस इज हाउ अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स टारगेट पीपल। तो आप उसमें पढ़ो ही मत, आप फ्री यूट्यूब म्यूजिक से म्यूजिक डाउनलोड करो आराम से, बिंदास। बाइकर कुंतल हैज आस्क्ड, मेरा भी सेम हेलमेट है बट चिन के नीचे से बहुत हवा आती है, हेलमेट के अंदर क्या करूं समझ नहीं आ रहा। यार कुंतल ब्रो, आई थिंक इसका एक रीजन हो सकता है, बिकॉज मेरे साथ भी ये हुआ था। जो मैंने अपना फर्स्ट हेलमेट लिया था ना, वो बहुत बड़ा था मेरे हेड साइज से। अच्छा, आप कह रहे हो हेलमेट आपको प्रॉपर फिट होता है। आइडियली अगर हेलमेट आपको प्रॉपर फिट हो रहा है तो वो स्पेस फिर नहीं होगा, फिर हवा नहीं जानी चाहिए। आप एक बार चेक करो आपका जो चिन है और जो हेलमेट का एज है आगे, उसमें कितना स्पेस है। अगर ज्यादा स्पेस है तो फिर वो हेलमेट आपके लिए सही नहीं है। आप एक बार ये चीज ट्राई करो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, आप मुझे बताना कमेंट्स में, लेट मी सर्च अबाउट इट ऑल्सो कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। ऑलराइट, तो ये सारे क्वेश्चंस थे, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लेंगे अगली वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, इफ यू बॉट अ न्यू बाइक, हाउ टू डू अ प्रॉपर ब्रेक इन। ब्रेक इन होता है जब आप नई बाइक लेते हो और आपसे शोरूम वाले कहते हैं कि भैया सिर्फ 400 किलोमीटर चलाना या 500 चलाना और फिर हमारे पास ले आना फर्स्ट सर्विस के लिए। और फिर वो कहते हैं भैया उसके बाद तो सर्विस आपकी 5-6 हज़ार किलोमीटर बाद होगी, बट जो फर्स्ट सर्विस है वो सिर्फ 500 किलोमीटर में कराना बहुत जरूरी है। उस समय उन इनिशियल 500 किलोमीटर्स में आपको बाइक कैसे चलानी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो डिसाइड करेगा कि अगले 50,000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर तक आपकी बाइक कैसे चलेगी। लेट्स टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक इट। और अगले वीडियो में मेरी आवाज भी आपको अच्छी लगी। थैंक यू।